आज की कहानी एक ऐसी हवेली की कहानी है जो राजा महाराजाओं के समय बनाई गई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में कोई भी रहने के लिए नहीं आया था। इच्छा होने के बाद भी इस हवेली में कोई नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजीत सिंह नाम के एक शख्स को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेगा कि आखिर क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने हिम्मत जुटाकर हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाए तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजीत सिंह ने जवाब देने के बजाय उल्टा पूछने वाले से ही सवाल कर लिया, जी आप कौन? जवाब मिला, मेरा नाम अर्जुन सिंह है और मैं यहीं पास में रहता हूँ। अजीत सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैंने इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया है। अर्जुन सिंह ने कहा, जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है और आप भी अंदर मत जाइए, मेरी मानिए तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। ये बात सुनकर अजीत सिंह खुश हो गया, जैसे उसे कोई लॉटरी लग गई हो। अर्जुन ने उसकी खुशी को देखकर पूछा, आप क्यों खुश हो रहे हैं? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। तब अजीत सिंह बोला, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफ़ी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का भी पता लगा कर रहूंगा। इतना कहकर अजीत सिंह उस हवेली में चला गया। अंदर जाकर अजीत ने अपना बैग साइड में रख दिया और हवेली के चारों ओर देखने लगा। उसने सारे रूम भी चेक कर डाले। बाद में ड्राइंग रूम में आकर सोफे पर बैठ गया, जैसे वो भूत का इंतजार कर रहा हो। तभी अचानक उस रूम में लाइट चालू बंद होने लगी, लेकिन अजीत ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब भी चालू बंद होने लगा, फिर तो हवेली की सारी लाइटें चालू बंद होने लग गई। यह सब देखकर अजीत अपनी जगह पे खड़ा हो गया और सचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा, करीब 6 फुट ऊंचा ऊपर जाकर गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजीत की ओर तेजी से आने लगा। अजीत ने तुरंत ही अपनी जगह बदल दी और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं पर जाकर गिरा जहां अजीत खड़ा था। यानी अजीत अपनी जगह से न हटता तो टेबल सीधा उसके मुंह पर आकर लगता। अजीत कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर उड़कर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार से टकराया और अजीत बाल बाल बच गया। इसके बाद अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजीत ने चारों तरफ सतर्कता से देखा और ऊंची आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर मेरे से बात करो। तभी एक परछाई उसकी ओर आई। अजीत ने उस परछाई को देखकर कहा, कौन हो तुम और मुझे क्यों मारना चाहते हो? परछाई ने जवाब दिया, तुम्हारी भूल के कारण। अजीत बोला, मेरी भूल? कौन सी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई ने कहा, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। तब अजीत ने पूछा, लेकिन क्यों? परछाई ने जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली के मालिक ने मुझे यहीं पर मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण मेरी आत्मा इस हवेली में आज तक भटक रही है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में ही मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत निश्चित है। तब अजीत ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तब परछाई बोली, तुझे मारने से पहले मैं तेरी ये इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। और उस परछाई ने एक भयानक रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजीत भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन उसने अपने आप को संभाल लिया। बाद में अजीत ने अपनी जेब से तांत्रिक का दिया हुआ अभिमंत्रित सफ़ेद पाउडर निकाला और उस भूत पर फेंक दिया। भूत पर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया और बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगीं। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजीत ने चैन की सांस ली और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह अजीत को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अर्जुन सिंह को घोर आश्चर्य हुआ। अर्जुन सिंह ने अजीत से पूछा, तुम जिंदा कैसे बच गए? तब अजीत ने अर्जुन को बीती रात की पूरी घटना बताई और बोला, अब ये हवेली भूतिया हवेली नहीं रही, मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। तो दोस्तों, देखा आपने, सिर्फ एक शख्स की हिम्मत और साहस से एक शानदार हवेली प्रेत मुक्त हो चुकी थी। आसपास के लोगों में ये खबर मिलते ही खुशी की लहर दौड़ गई। दोस्तों, आपको ये सच्ची कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइए। पसंद आई हो तो आपके अपने चैनल न्यूज़ पथ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।